हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम करने वाले हैं इस वीकेंड का, यानी कि आज जो फ्राइडे है 19 जून, तो 19, 20, 21 वाला जो हमारा ऑलिव वुड का लाइव मॉक होगा वो अटैम्प्ट करने वाली हूँ। यार आज मैं ऑल्दो लेट सोई थी ना, मैं बट जल्दी उठ गई, तो मुझे लग रहा है मैं पढ़ ही लेती हूँ, बिकॉज अगर मैं अब सोई तो मेरे को बहुत सारे और काम करने होंगे क्योंकि मैं बहुत लेट उठूँगी, फिर मैं और कामों में लग जाऊँगी और मॉक बहुत लेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो लोग अगर इनकेस न्यू हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। अभी तो टेलीग्राम बैन चल रहा है, बट एनी हाउ लिंक मिल जाएगा, मतलब देख लेना जो लोग चला रहे हो, मतलब आई वॉन्ट से मच। बाकी उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो मेरे प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं मैथ्स के उसकी भी मिल जाएगी, जो मैंने मैथ्स की कॉन्सेप्ट बता रखे हैं टॉपिक वाइज वो भी मिल जाएंगे। और क्या है, सुबह सुबह दिमाग नहीं चल रहा क्या। PYQs टॉपिक वाइज और एक हाँ स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग कई बार मैथ्स की पूछते रहते स्पीड कैसे बढ़ानी है, कि मैथ्स में टाइम लगता है वो, तो एक बार मैथ्स की स्ट्रैटेजी ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है आई थिंक यार। शुड आई पॉज एंड हैव वाटर और शुड आई जस्ट हैव वाटर, लेट मेरे को ये। और हाँ यार, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि मैं OBS से क्यों बना रही हूँ, तो द थिंग इज़ कि मैं नॉर्मली बनाती थी तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वीडियो कट रही थी 10-15 मिनट की बनने के बाद, तो मैं OBS से बना रही हूँ। मैंने फ़िल्टर्स एंड ऑल भी लगाए हैं ऑडियो में, तो आई होप ऑडियो ठीक हो, बट इनकेस अगर थोड़ी सी ख़राब हो तो प्लीज़ ईयरफोन्स लगा के बेयर कर लेना, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे को काफ़ी दिनों बाद मैंने लैपटॉप उठाया था, 2-3 दिन से, तो शुरू करते हैं। जब तक इसकी ऐड आएगी तो आई जस्ट हैव सम वाटर एंड ब्रीद आउट करेंगे थोड़ा सा फिर। ऑल राइट, बहुत ही कामली करेंगे, लंबा क्वेश्चन आएगा उसी टाइम छोड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और बाकी बहुत ही आधी अधूरी फंक्शनैलिटी में दे रही हूँ टेस्ट, देखी जाएगी क्या होगा। आई होप माइक इज़ वेल अटैच्ड। ओके, शुरू सबसे पहले रीज़न है कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इंटरनेट इसको इधर करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द इंटरनेट। ओके, P की पावर Q समथिंग 45 है, वेयर P इक्वल्स टू P² माइनस Q स्क्वायर, फाइंड PQ। तो 7 हो गया ना, 49 माइनस 4, यही होगा, यही पहला ही ऑप्शन। विच नंबर ब्रेक्स दी सीक्वेंस 32 इंटू 2 प्लस 1, 65 इंटू 2 माइनस 1, ये इंटू 2 प्लस 1 होगा, ये इंटू 2 माइनस 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 517 आना चाहिए था, तो 519 ब्रेक्स दी सीक्वेंस, ठीक है। वाई इसको लिख के करना पड़ेगा। वाई कितना होता है अपने पास, 25, 22, 16, 17, 23, 17, 25। ये क्या हो रहा है, -8 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, ये भी -8 हो रहा है, तो x कितना होगा, 24 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 16। ये तो है। ओके, क्या इनको एक्सचेंज किया, 25-25 नहीं, एक्सचेंज तो कैसे हुआ फिर। अच्छा, एक्सचेंज ही तो होगा, 25 यहाँ पहुँचा दिया, 17 यहाँ पहुँचा दिया, और इनको प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ पे L और X होना चाहिए, और R S होना चाहिए, M N होना चाहिए। ओके राइट, ठीक है, चलो एक सेकेंड। द स्कूल कैंटीन नाउ प्रिंट्स एलर्जन सिंबल्स बिसाइड फूड आइटम्स ऑन इट्स डेली मेन्यू। कंक्लूजन, students dislike, teachers choose, allergies occur only inside school, menu details support safer choices. If mango is called as the sum of its letter positions subtracting the number of letters in the world, कितना होता है, 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50, माइनस कर रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5, तो 45, ठीक है। ओके, good so far. 4 persons ABCD live on different floors of a 4-story building. Each person has different profession. Doctor lives immediately above A. Okay, तो मतलब मल्टीपल वाला है, इसको बाद में करेंगे फिर। In a vertical stack of XOX sealed files, a red file was shifted 11 places downward and became 64 from the top. What was the earlier position from the bottom? तो मतलब पहले यहाँ थी, फिर यहाँ के 64 हुई ना, तो पहले कितनी रही होगी, 53 रही होगी फ्रॉम द टॉप। तो अब कितना हो जाएगा, बॉटम निकालना है, तो 101, 102, 102 में से 53 किया कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। 12 - 3 9 था ना, 49 का।
एक्सप्लेन करना होता है, नहीं तो कई लोग कहते हैं कई बार कैसे कर दिया, चाहे मन में फास्ट होगा, एनी हाउ व्हाटएवर। द सिनेमा हॉल रिप्लेस्ड पेपर टिकट QR बेस्ड, इसमें क्यों पेन किया मैं। रिड्यूस प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, सिनेमा हॉल क्लोज ऑल वीकेंड शोज फॉर एंटायर नो, व्यूअर्स वर डिनाइड एंट्री बिकॉज दे गेट मोबाइल फोन्स। अबे नहीं, कहाँ गया माउस, नीदर। ओके, बाद में करेंगे इसको। ओके, तो इसमें M के बाद P है, मतलब मैं यहाँ नहीं फिल करूँगी क्योंकि पेपर में तो ऐसा नहीं कर पाऊँगी ना स्क्रीन पे। P के पहले M के बाद P है, तो G के पहले कुछ है और A है, तो डैश। G के बाद फिर से डैश पहले वाला रहने देती हूँ, M के बाद वाला P आएगा, फिर डैश है, फिर D है। पूरा ही लिखना पड़ेगा जो मेरा एक्चुअल तरीका है, ऐसे नहीं होगा मुझसे। डैश डैश A डैश G डैश M P, तो M P यहाँ पर आएगा मेरे पास। D और J के बीच में एक का गैप है, D और J आ कहाँ रहे हैं, ये होंगे फिर D और J है ना। A D G J M P, A D G J M P, A D G J M P, तो मेरा शुरू हो रहा है D J P A G, D J P A G, फर्स्ट ऑप्शन। कितना टाइम है, 11 मिनट है, अभी 15 क्वेश्चन है, चलो ठीक है। 8 यार नहीं, 1 मिनट, ये तो मेरा इमेज है ना, आई कैन डू दिस। क्यों इसको, अच्छा ठीक है, ये ट्रायंगल इधर है तो इधर का साइड एक ट्रायंगल दिखना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा इस तो, हाँ थर्ड ही होगा, बट ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म, G के बाद O कितना होता है, 7 15 23 8 8, 23 के बाद 5 किया ना, तो 5 मैंने 31, ठीक है। तो अरे यार नंबर्स देख रहे हैं, 11 और 8 19, 19 और अच्छा 19 और 8 नहीं जा रहा है, तो ये जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, 7 11 15 19 23, 23 + 4 27, तो 1 हुआ, 1 5 5 और 4 9 आना चाहिए। अच्छा ठीक, ऑल्टरनेट नहीं था, ये पूरा ही था। ओके, H J L N P, 8 10 12 14 16, 2 का गैप है, 2 4 5 7 10, यहाँ पे 1 का आ गया, यहाँ पे 3 का आ गया, 20 22 23 25 28, यहाँ पे 3 का आ गया, यहाँ पे 1 का आ गया इसकी तरह, यहाँ पे 2 का आ गया, यहाँ पे 2 का आ गया, तो मतलब अभी तक फर्स्ट और ऑर्डर नोट है। ये कितने, 12 14 15 17 20, हाँ फिर तो फर्स्ट ही हुआ। देख के लगा था कि बाकी होने चाहिए क्योंकि फर्स्ट सिमेट्रिक सा था थोड़ा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बाद में करेंगे इसको। ये क्या है, ये भी इंडिकेट्स दैट K इज़ द फादर इन लॉ, तो मतलब सारे करने पड़ेंगे। ओके ओके ओके, क्विकली 24 डिवाइडेड बाई 6 4 एंड 6। अरे भाई क्वेश्चन क्या है, इंटरचेंज करना है, आंसर क्या आएगा, 24 तो वहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय वहीं रहेगा, 6 का 4 आएगा, स्टार की जगह प्लस आएगा, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा -8, तो क्या हो जाएगा 6 + 6 2 = 12 -8 18 - 8 10। ओहो ओ शिट, हाथ फिसल गया। एम आई गोइंग टू स्नीज नाउ, व्हाट द हेल। 20 आ रहा है -12, T कितना है, डिवाइड 4, Q कितना है इंटू 6, W कितना है +5 = 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 18, तो 2 2 + 5 7। भाई क्या 107 आंसर क्यों दिया ना मैंने, पता नहीं कुछ कहीं मैंने भी सिली तो नहीं की, बाद में देखेंगे इसको। ऑल द वर्ड्स इन द डेफिनेशन आर ड्रॉप्ड, काम डाउन, डेफिनेशन आर ड्रॉप्ड, वॉवल्स क्या है, वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वॉवल्स आर ड्रॉप्ड, हाउ मेनी लेटर्स, 1 मिनट पहले ड्रॉप लेते हैं, फ्रॉम लेटर D F N T N, how many letters in the English alphabetical series from the letter which is fourth from the left hand, 1 2 3 4, ये 20 है, and then which is third from the right hand, 1 2 3 14, इनके बीच में कितने होते हैं 6, तो यानी कि इनके बीच में कितना होगा 5 होगा, जितना डिफरेंस होता है उसके बीच में होता है ना। फाइव सिक्स 7 2 3 4 इसका इंश्योर दैट, इंश्योर यहाँ पर है, इंश्योर ढूंढूँ, इंश्योर नहीं है, दैट ढूंढते हैं, दैट इवेंट देयर, इस दोनों में क्या कॉमन है, 1 मिनट कहाँ आ गया, 123 556, हाँ ठीक है, तो दैट का मेरा होगा 567। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इवेंट एंड ओकेजन, तो इवेंट का क्या होगा मेरे पास
345, 789, 345, 234, 123। एक मिनट, ये किसका था? दैट का था। तो इनमें से दैट तो कोई नहीं है। इवेंट पता नहीं, इंश्योर, अरे यार इवेंट भी नहीं हो सकता। इंश्योर और ओकेजन में से देखना, ओकेजन कहाँ है? इवेंट एंड ओकेजन, मतलब ओकेजन में से 789, 546 कोई होता तो ओकेजन होता ना। एक मिनट यार, इंश्योर कहाँ था? तो 234 इंश्योर का होगा, ये पक्का है। तो देयर और ओकेजन, देयर कहाँ पर था हमारे? यहाँ पर था। तो देयर के लिए 789, 546 में से कोई होता। अरे यार ये है, शिट मैं उल्टा पढ़ रही हूँ। हाँ तो देयर वाला है ना, क्योंकि 123 वहाँ पर है। गॉड आई नीड टू जस्ट बी काम। ऑड वन आउट, डेजर्ट, कुकी, पाई, केक। डेजर्ट, कुकी, पाई, केक, डेजर्ट ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी सारी टाइप ऑफ डेजर्ट लग रही हैं। ओ भाई 6 मिनट है, शिट फास्ट। ओके, अरविंद MCT, रोल नंबर 22, EEE 0914, रजिस्ट्रेशन नंबर 2024 77102, E302 पावर सिस्टम 726, एग्ज़ाम 27/12/25, नॉर्थ कैंपस, सेक्टर 15। नो सेमेस्टर नंबर्स आर डिफरेंट, सेंटर कोड्स आर डिफरेंट, येस ऑल मेजर डिटेल्स मैच। डेट भी सेम है, सेंटर कोड भी सेम है, तो बचा तो यही चीज़ ना, यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो 9, 521, 11, 723, 9 का क्या होता है? 500, 9 6 54, 7 6 42, तो बहुत दूर है। ए ओके, दिस इज़ 512 के पास ना, तो 8 का क्यूब प्लस 512 में 9 है, तो ये होना चाहिए। और 6 का क्यूब 216 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10 का क्यूब यानी 1000 प्लस 11, तो 1011 आना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है, चलो। लेंथ, डायमेंशन, क्लॉक, टाइम, कार स्पीड, विनर, ट्रॉफी, मीटर, यूनिट। लेंथ क्या होती है? डायमेंशन होती है एक टाइप की। क्लॉक टाइम को मेजर करता है। कार स्पीड को क्या करता है? कार की तो स्पीड होती है, विनर ट्रॉफी के पास। यही होना चाहिए, बाकी सबका तो कोई लॉजिक नहीं होगा। इफ़ आस्क इज इक्वल्स टू 30 बट इज इक्वल्स टू 16, व्हाट विल द कैरी ऑफ कार? आस्क कितना हो गया? 19, 20, 31, तो 31 में से एक जा रहा है, बट तो 61 कैसे आएगा? एक मिनट, 20 और ये कितना होता है? 21 और 21 और 2 22, 42 है, तो 61 कहाँ से आएगा? और ये उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 81 में से 30 जाएगा तो 51 आएगा, उसके भी आसपास नहीं है। इसको भी 81 में से 61 जाएगा तो 20 आएगा। 20 आ सकता है यहाँ से, 20 इसका ये है कि 11 है, पता नहीं भाई। व्हेन अरेंज इन डिक्शनरी विच वर्ड इज द सेकंड? सबसे पहले GR सब में सेम है, GR AN भी सब में सेम है, तो AN के बाद सबसे पहले A आना चाहिए, तो ग्रेनरी है तो फर्स्ट होगा ना। उसके बाद D आएगा, ग्रेनाइट हट गया, ग्रैंडे और ग्रैंड, तो ग्रैंड आना चाहिए ना। ठीक है, ओके। अभी तो बच्चा पेपर, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है? 4, बड़ी लंबा होगा, ये भी देखते हैं बाद में, ये देख लेते हैं पहले। और ऊपर एक, इसको इधर खोल रहे हैं, तो पहली बात तो इसमें ये कैसे बनेगा? इन दोनों में तो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वर्टिकल है ये। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 क्यों बन रहे हैं? एक ही यहाँ पर इधर खुल गया, तो यहाँ पर एक बन गया, एक और, हाँ तो 2 ही होना चाहिए ना, तो 1 आएगा। ठीक है, 14, ओके। चलो यार, ये भी बाद में करेंगे, क्योंकि ये गलती होता है, तो मेरा इसी को करते हैं, ये शॉर्ट है थोड़ा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं K इज़ द फादर इन लॉ ऑफ H। तो K परसेंटेज से पहले नहीं होना चाहिए, एक तो ऐड से पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या L परसेंटेज K है, तो मतलब L इज़ द डॉटर ऑफ K होगा, तो इसमें हम नहीं जेंडर से लिंक कर सकते। K एंड P, K इज़ द फादर ऑफ P, L परसेंटेज K, इसमें भी नहीं कर सकते। P एंड K, ओके। सो एलिमिनेट तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो क्या करें? मतलब फादर इन लॉ है K H का, तो H K से एक जनरेशन नीचे होना चाहिए, तो कहाँ देखूँ H को? H K से नीचे है, पता नहीं यार, कोई तो करें, ये चेक करने ट्राई करती हूँ, पता नहीं क्यों। H इज़ दी वाइफ ऑफ J,
जे डॉलर एल का मतलब है जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, एल परसेंटेज के का मतलब है एल इज़ द डॉटर ऑफ के एंड पी का मतलब है के इज़ द फादर ऑफ पी, यहाँ पे कोई पी भी है, के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एच। हाँ यार यही हुआ है, तो के इज़ द है, ओके आई जस्ट मेड सम मिस्टेक। जे की बात करते हैं, जे परसेंटेज एल, जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, एल परसेंटेज के का मतलब था एल इज़ द डॉटर ऑफ के, तो के ऊपर आना था ना, तो फादर इन लॉ ऑफ एच है, या बच्चा कौन था इसका, जे एच, जे की बीवी एच, ठीक है यही है। अब गलत होगा तो पता नहीं भाई, देख के जाएगा। शिट, जस्ट हैव 2 minutes and 3 questions, जिसमें कौन सा है मुझे ये नहीं हो रहा अभी स्ट्राइक, ये रिस्की है, ये कर लेते हैं, रिस्की नहीं होगा मतलब लंबा होना चाहिए, पता नहीं। ठीक है 4 लोग हैं तो हो जाना चाहिए। डॉक्टर लिव्स इमीडिएटली अबव ए, तो ए है, ए के जस्ट ऊपर डॉक्टर है, ये पक्का हो गया। बैंकर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो द टीचर, ओके तो यहाँ पर बैंकर है अगर, तो अब टीचर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, टीचर ए भी हो सकता है। बहुत टाइम हो गया डबल वाली पजल की है। डॉक्टर लिव्स इमीडिएटली अबव ए, बैंकर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो द टीचर, अगर मैं टीचर को यहाँ फिट करूँ तो सी यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्टर लिव्स, ठीक है ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर लिव्स इमीडिएटली अबव ए, तो ए को यहाँ फिट करके डॉक्टर को यहाँ करना पड़ेगा फिर इमीडिएटली अबव के लिए। डी इज़ नीदर डॉक्टर नॉर द बैंकर, तो डी डॉक्टर भी नहीं है बैंकर भी नहीं, तो डी को ये होना पड़ेगा, तो सी डॉक्टर हो गया। बस अब ये देख लेते हैं कोई उल्टा मतलब कोई स्टेटमेंट डिफाई तो नहीं हो रही। डॉक्टर लिव्स इमीडिएटली अबव ए हो रहा है, बैंकर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर हो रहा है, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो द टीचर हो रहा है, डी इज़ नीदर डॉक्टर नॉर बैंकर हो रहा है, तो डी सी अपना डॉक्टर निकल के आ रहा है फिर, ठीक है ओके। 17 सेकेंड हैं, ट्राई करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मुझे दिखे हैं 14 या 15 मार्क कर देती हूँ, 14 का रिस्क ले लेते हैं। उस शिट मार्क भी नहीं हुआ, डैम इट। ओके आई थिंक मुझे एक सेक्शन करने का थोड़ी एनर्जी आ गई होगी, तो अब होपफुली मैथ्स अच्छा हो जाए बस। 2 मिनट, ओके। SpaceX मिशन, इट इज़ अ ट्विन सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। ऑन January 16, 2025 इंडिया बिकेम द 5th country to successfully carry out a space docking. I think this is wrong because we have USA, चाइना, रशिया, तो हम चौथे बने थे। डॉकिंग वॉज डन इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये भी ठीक है। तो सेकंड गलत है ना, तो सेकंड गया 1 and 3 आना चाहिए इसका आंसर। और बाकी ये मत बोल देना ओ हो तो मैं कैसे पता था, भाई मैंने 2025 का मेंस दिया है, मेरी रैंक आई है, मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की है, उससे पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की, इसलिए मेरी जीके बेसिक जो कोर जीके वो मेरी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मैंने इतनी बार सेम चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ, ओके नहीं आता मुझे, बट हम करने की ट्राई करेंगे, कुछ एलिमिनेट होता होगा तो अभी नहीं करते। एलिमिनेट नहीं मतलब वो बेसिकली कि कॉमन ऑप्शंस दिखेंगे तो छोड़ो अभी तो। सोराई फेस्टिवल झारखंड, ठीक है। नोन एज कैरल फेस्टिवल दिवाली, ठीक है। सोराई से एक्सक्लूसिवली बाय संथल ट्राइब ऑफ झारखंड, सो 1 and 2 पक्का ठीक है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 1 2 है और 1 2 3 है। वैसे तो एक्सक्लूसिवली मतलब थोड़ा लगता है ना कि एक्सट्रीम है, तो मतलब दूसरी ट्राइब क्यों नहीं होती, लेकिन फेस्टिवल है तो क्या पता कोई और ट्राइब ना ही करते हो, मतलब इन्हीं का हो सकता है यही हो, तो आई थिंक आई गो विद दिस मार्क फॉर रिव्यू। और अगर मैंने बहुत मतलब मेरी टेक्निक यही रहती है, मैं बता ही दूँ क्योंकि जी को बहुत टाइम होता है कि मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, मान लो ठीक है, फिर उसके में मेरे जो बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मुझे पता है श्योर ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ, फिर उनमें से सबका रिस्क नहीं लेती, कोई 2 का रिस्क ले लेती हूँ, कई बार 1 का ले लेती हूँ, 3 का ले लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन मतलब कितना मुझे उस क्वेश्चन की नॉलेज है जिसमें मैंने गेस किया, मुझे इसमें लग रहा है कि होना चाहिए, मतलब इसमें मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं लॉजिक लगा रही हूँ कि
एक्सक्लूसिवली हमें लगता है कि गलत होगा कि और ट्राइब्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल है तो देयर इज़ अ चांस ना कि उसी ट्राइब का फेस्टिवल है, तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैं रिस्क ले रही हूँ। तो अभी 1 2 3 करके मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। चलो आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स टर्म मोशन, कैडी, लॉन्ग कॉर्नर, चाइना मैन। चाइना मैन इज क्रिकेट, आई नो दैट स्पिनर की होते हैं। तो सी हैज़ टू गो टू 4, सी हैज़ टू गो टू 4। ओके, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, बाकी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं तो इसी पर रिलाई कर रही हूँ, ठीक है। Net investments is a flow concept that indicates the net addition to the capital stock over a period of time. Right. If gross investment is less than depreciation in an economy, it implies that the economy is adding to its productive capital. Gross investment is less than depreciation. Less than depreciation. हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट होती है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो अगर ये कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट तो कम हो जाएगी ना, तो एडिंग नहीं होगा, ये तो नेगेटिव सेंस है, तो ये गलत होना चाहिए। तो बी गया और ए तो दोनों में, तो अब सी देखना पड़ेगा। तो परचेज ऑफ अ न्यू मशीन बाय फैक्टर्स अकाउंटेड फॉर इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो परचेज ऑफ न्यू मशीन क्या होता है, कैपेक्स होता है अपना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए ना, क्योंकि नेट में कैसे है, हाँ बिकॉज इट्स अ न्यू मशीन राइट, तो अभी डेप्रिसिएशन तो हुई ही नहीं है ना, तो नेट में तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है, तो अभी तो नहीं है, तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ए एंड सी आएगा। Gupta administration, villages were subjected to forced labor called Bishti, right? Civil and criminal laws were clearly demarcated, right? The guilds of artisans were governed by state laws. Okay, ये नहीं पता। मुझे तो 1 and 2 पता है, तो 1 and 2 करके मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे अभी। Consider following statements with reference to green revolution: high yield variety, chemical fertilizer, irrigation, chemical pesticide. Which of the following above are not the components of green revolution? ये तो है, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन भी है ही, कि पानी की नीड बढ़ी थी ना ऐसी सीड्स की वजह से। केमिकल पेस्टिसाइड में जर्मिसाइड्स भी होना चाहिए, ऑल आर कंपोनेंट्स होना चाहिए, तो इसमें क्या है, मुझे तो ऑल ही लग रहा है, पता नहीं, मतलब मार्क फॉर रिव्यू नहीं लग रहा है, इसमें दोबारा वैसे कुछ नया दिमाग में आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। इन मार्च 2026 विच सिटी रिसेंटली बिकेम होम टू इंडियाज फर्स्ट फुल ऑपरेशन रिंग मेट्रो? अरे तो दिल्ली होना चाहिए, हाँ दिल्ली होगा ना, पिंक लाइन को किया था मोदी जी ने, मौजपुर बाबरपुर वाली। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A एजुकेशन बोला ना, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द ग्रुप ऑफ 6 से 14। अब लोग आके बोलेंगे ओ माय गॉड, तुम्हारे जीके में, मतलब अभी तो 9 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें से मैं 1 2 3 4 5 में शॉर्ट शॉर्ट, फिर लोग बोलेंगे कैसे आता, मतलब भाई जिसने इतनी बार पॉलिटी पढ़ रखी है उसको एक क्वेश्चन रटा हुआ होगा। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी रिवाइज किया हुआ है, मेरे हिसाब से मुझे थर्ड भी पता होना चाहिए स्टेटमेंट, बट नहीं पता, चलो कोई नहीं, एनी छोड़ो। Consider the following statements with reference to the revolutionary movements in Bengal during Swadeshi period. Organizations like Jugantar and Anushilan Samiti believed in the overthrow of British rule through armed struggle. Yes, their activities were largely isolated from British broader political agitation of Swadeshi movement. No, intertwined थी. So 2 is wrong. Barendra Kumar Ghosh Revolution 2000 yes, तो easy है. तो 2 उड़ गया, 1 and 3 आएगा इसका आंसर। Indian writer and actress Banu Mushtaq won the 2020 International Book Prize for the short film. Yes, ये तुमने पढ़ा था। It is the first time a Telugu work has received it, but it is in Kannada, so this is wrong. So incorrect statement बतानी है। अच्छा, identify the incorrect statement, तो only B आना चाहिए ना, because ये कन्नड़ था, and इसको translate किया था, मुझे याद था नाम, मैंने इतना रटा था वाली इंस्टाग्राम, दीपा समथिंग नाम था, yes, okay. The upgraded Nasha Mukt Bharat Abhiyan was launched in April 2026 to enhance monitoring coordination. NMB was initially launched in 2020 and later expanded to all districts. Okay, I don't remember the year. NMBA 2.2 app provides a real-time dashboard for tracking activities. Yeah, this is right. So 1 minute. अब इसको ध्यान से करते हैं, तो 1 ओनली नहीं है, मुझे 2 पक्का चाहिए, तो अच्छा 2 तीनों में। द ऐप इज़ ओपन फॉर एक्सेस टू ऑल सिटीजन्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। नो, मतलब वाई वुड आई गो एंड वॉच दैट ऐप विदाउट, मुझे सारा एक्सेस कैसे होना चाहिए, तो 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 गया, तो आंसर आ रहा है 1 and 2 ओनली।
ठीक है भाई, फिर 1 and 2 ही होगा। 3 की कोई सेंस नहीं बनती है, मैंने इसे 3 उड़ा दिया, तो 3 इसमें से उड़ा, 3 इसमें से उड़ा। अच्छा, एंड आई सेड 2 इज़ फॉर श्योर करेक्ट, इसलिए मैं बी पे पहुँची ना, वरना तो हो सकता है 1 भी होता, बट 2 तो रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग एक्टिविटीज़, बेसिक से स्टेटमेंट है और होनी चाहिए। आई विल गो विद 1 and 2 ओनली। ओके, बायो तो भाई छोड़ो। With reference to IVC, the city of Lothal is associated with dockyard indicating maritime trade. Yes. Kalibangan is noted for fire retardant. Yes. Mohenjo is the political capital of Harappan civilization. No, हमें तो पता ही नहीं ना क्या था, जब कुछ डिसाइफर ही नहीं किया उनका, तो हम कहाँ से पता लगा रहे हैं कैपिटल कौन था। चीफ मिनिस्टर के रोल के बारे में, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। यस, द चीफ मिनिस्टर इज व्हाट अबाउट गवर्नर। यस, करेक्ट ही पूछे ना, ठीक। Which of the following statements regarding constitutional position of governor of an Indian state is correct? The governor is directly elected. Wrong. The governor is appointed by President of India. Yes. And holds office during pleasure of President. Yes. Meaning the President can remove governor at any time. Yes. Correct पूछे तो यही होनी चाहिए. But let's read. When the governor reserves a bill for President's consideration under Article 201, the President is constitutionally bound to give assent to billing within 6 months. No. ऐसा कुछ नहीं है. A governor can unilaterally dissolve the state legislative council of ministers. No, तो इसका आंसर आएगा बी। चलो, the Western Ghats receive significantly heavier rainfall on their windward slopes than on their leeward slopes. Yes, as moisture-laden southwest winds rise along the Western Ghats. Moisture-laden southwest monsoon winds. ठीक है। They cool elevated leading to condensation and heavy orographic rainfall. Right, Deccan Plateau को टकरा के आती है orographic rainfall. After crossing the range, the now dry winds descend and warm. After crossing the range, the now dry winds descend and warm, creating a rain shadow zone through the east. हाँ, यही तो हुआ ना, तभी तो लीवर्ड जोन जो होता है ईस्ट वाला, उसको रेन शेडो जोन बोलते हैं। तो बोथ आर राइट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फेस। हाँ, यही होना चाहिए। ठीक है। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 1901 से 1921 was stagnant phase, negative growth, ठीक है। The period from 51 to 81 period of population explosion, ठीक है। In the post 1981 period, India's population growth rate began to slow down gradually, primarily due to a significant decrease in death rate. India's population growth rate began to slow down gradually, ये ठीक है बात। Primarily due to significant decrease in death rate, नहीं, ऐसा तो कोई 1981 के बाद हमारे रिवोल्यूशनरी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं हो गया था कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हो गया डेथ रेट में। सिग्निफिकेंट वर्ड बहुत भारी भरकम शब्द है, तो नहीं होना चाहिए। तो 1 and 2 ही होना चाहिए, इसका सी आएगा। करेक्ट ही पूछना, ठीक है। Which of the following statements about Kharif crops in India are correct? The crops which are sown in the rainy season. Yes, monsoon crops. Kharif crops are sown in June and July. करेक्ट, हार्वेस्टेड अक्टूबर नवंबर, ठीक है। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड और खरीफ क्रॉप्स नहीं, दीज आर रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स तो हमारी हो जाएंगी राइस, मेज़, मिलेट, और तो होता है एक और भी होनी चाहिए यार, राइस, मेज़, चलो ठीक है, जो भी याद नहीं आ रहा। 1 2 नहीं, मुझे याद आना चाहिए, एक सेकेंड। कॉटन, यस, राइस, मेज़, मिलेट, कॉटन, मतलब ये 4 ऐसे फ्लो में याद होने चाहिए हमेशा। चलो ठीक है। ओके, मैच द फॉलोइंग वोल्टेज वोल्ट्स, तो 1 का बी पे जाते हैं, वैसे तो इजी लग रहा है। प्रेशर पास्कल्स तो 2 सी पे जाते हैं। 1 B 2 C चाहिए, 1 B यहाँ पर है, 2 D है, 1 B 2 C यहाँ पर है, बाकी भी चेक कर ले। थर्ड है D, वॉल्यूम का डेसिबल्स है। अच्छा शिट यार सो फनी, मैंने वॉल्यूम लाउडनेस वाली बोल दी, डेसिबल्स तो साउंड वाला होता है, वॉल्यूम थोड़ी ना होता है। ये मैथ्स वाली वॉल्यूम है भाई, ये होता है सुबह सुबह का बिना सोए का ब्रेन। इमेजिन भाई, मैं कभी शिट मैंने कितनी देर लगा दी, मैं तो 7-8 मिनट में जी के करनी चाहिए थी। ओके, बकल अप 3 मिनट बचे। इट वॉज हेल्ड बिटवीन फास्ट 2025 खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, डेट नहीं पता बट श्रीनगर में था, ठीक है। मैस्कॉट यार खेल वाले सारे पढ़े थे बट याद नहीं है, छोड़ो उसको, नहीं आता।
फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट। नहीं, इंटरेस्ट रेट तो मॉनिटरी पॉलिसी होता है, टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर 1 and 2 भागो। मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला दैट डिराइव, बड़े लंबे, पहले 24 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक मिनट, इंसिडेंस पूछा तो ये गलत है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही होना चाहिए वैसे तो। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड इनसाइड द सेकंड मीडियम, नो, यही होगा, ठीक है। इन ट्रेडिशनल कर्नाटक कृति कॉम्पोजिशन नहीं आएगा ये, तो जब पीछे जाते हैं वापस। सेकंड क्वेश्चन तो नहीं, बहुत लंबा है, टाइम बचा देखेंगे। ये में मैंने मार्क किया 123, आई टेक द रिस्क। छठे में मैंने 1 and 2 मार्क किए, मुझे थर्ड नहीं पता, ठीक है, तो भी रिस्क ले लेते हैं। अगर दोनों भी गलत हो गए तो मैंने कितने क्वेश्चन किया, 18, ठीक है, ले सकती हूँ रिस्क। 13 तो मेरे टाइप का ही नहीं है। 21 में नहीं आता मेरे को। 23 लंबा है, अभी देखते हैं। 25 मैंने ऑलरेडी चेक करे, 23 पे आ जाते हैं, 1.5 मिनट है। मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला दैट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मोहिनी द फेमिनिन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। 1 करेक्ट है, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन सी जाएगा, और एलिमिनेशन से ही करनी पड़ेगा ये तो, ठीक है। मोहिनीअट्टम वाज रिवाइव्ड एंड सिस्टमाइज्ड इन 19th century बाय पोएट किंग स्वति थिरुनाल ऑफ ट्रेवनकोर, हु आल्सो कंपोज सेवरल म्यूजिकल दिस डांस फॉर्म। ओके, आई डोंट नो दिस तो, बट इन दोनों में 2 है। मोहिनीअट्टम स्टाइल मेजरली फॉलोज 2 स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक, वन इज कर्नाटक एंड सेकंड इज सोपरम स्टाइल। छोड़ो यार, नहीं होगा ये मुझसे। एक मिनट, तो इफ आई स्किप दिस ऑल्सो आई गेट 18 क्वेश्चंस एंड आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू 2। एक मिनट कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो मैंने टोटल 20 क्वेश्चन आंसर किए हैं, बहुत है, देखी जाएगी, ठीक है। अब शांति से करते हैं। मैथ्स में मुझे एक्सप्लेन भी कई बार ज़्यादा करना पड़ता है फ्लो में। तो लेट्स बिगिन। ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत ध्यान से करेंगे, लंबा क्वेश्चन देखते ही छोड़ेंगे, कामली करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करनी। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली इनकम, 100 60 40। इनकम इंक्रीजेज बाय 20% प्लस 20 हो गया। एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 25%, एक्सपेंडिचर ये डिक्रीज है 25 मतलब -15 होगा, तो यहाँ प्लस 20 करने के लिए इधर 35 करना पड़ेगा। परसेंटेज इंक्रीज, इसमें 35 का इंक्रीज हुआ 40 पे, किससे कर दूँ, 5 7 8, कितना हो गया, 87.5, ठीक है। चलो, अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, 10 लीटर रिमूव कर दिया, 8 लीटर मिल्क रह गया, सॉरी ऐड कर दिया, रिड्यूसिंग टोटल वॉल्यूम टू 48। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर किस में करूँ उसको, लेट्स रीड इन लीटर्स, तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 40 में कितना बचेगा, 8 जोड़, तो यानी 16 जोड़ 24, तो 8 लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया। ये क्या था, मिल्क था, ये मिल्क था, ये वाटर था, तो यहाँ पे 8 ऐड किया तो 24 हो गया, 24 हो गया, तो 1:1 होगा, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग एक मिनट, फर्नीचर सेल आर परचेज अ वुडन स्टडी टेबल फॉर 4800 फ्रॉम अ शोरूम, आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम सोल्ड द टेबल जस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% कितना होता है, 1/5 नहीं, 10 से देखोगे तो 960, तो 960 और ये कितना हो जाएगा, 5760, ठीक है। 60 ही दिख गया था मुझे ऑप्शन में। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, तो 3 इसकी परपेंडिकुलर, एक्स एक्यूट है, फाइन 4 tan x। tan कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू सेक एक्स बोले, सेक बने तो कॉस का इन्वर्स, रेसिप्रोकल, इन्वर्स नहीं बोलना चाहिए था मुझे। 5/4 आएगा, तो 4 3 12 15, 27/4, ठीक है। ओके, इजी है क्वेश्चन अभी तक तो। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स ओ मीडियन, एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वाई जेड, एक्स ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वाई जेड। एक मिनट, ये तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, एक्स ओ है तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, मान लो यहाँ पे जेड है, तो एक्स ओ मीडियन हाइपोटेन्यूज का आधा होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो वाई एक्स ओ, ये एंगल उसने बोला 30 डिग्री का है, तो किसकी बता दो, एक्स वाई जेड की बता दो, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ओके, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 इज अटैच्ड टू टॉप ऑफ सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस एंड हाइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इसकी क्या हो जाएगी, 2/3 पाई हटा देते हैं, 6 का क्यूब होगा, प्लस ये कितना होगा पाई, तो 6 का स्क्वायर इंटू 10, तो 36 यहाँ से बाहर निकल गया, ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 6 यानी कि 12/3 4, प्लस इधर कितना बचेगा 10, कितना हो गया 36 इंटू 14, क्या ये यूनिट डिजिट से हो रहा है, 6 4 24, 504 वाला आएगा फिर,
सर्कुलर गार्डन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। ये आर है तो 4 मीटर की विड्थ है। इफ़ द टोटल एरिया बिकम्स 2.25 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, r+4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.25 का मतलब कितना होता है अपने पास 9/4 होता है ना, 2 1/4 होगा, और ये कितना होगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r+4 इज इक्वल्स टू 3/2r। तो 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा, तो 4 इज इक्वल्स टू r/2, तो r हो जाएगा 8। ठीक है, ओके टाइम है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कितना होता है अपने पास 14 और 11 25 5। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ऑप्शंस तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाद में करते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर रह जाएगा, प्लस वाला तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस, ओके तो माइनस का है, एक मिनट। तो हमारे पास क्या है, पेन कहाँ गया, एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, हमारे पास सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होता है कॉस 2x, तो ये कॉस माइनस वाला कॉस 2x आना चाहिए। ठीक है, व्हेन दी प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 16/15 ऑफ प्रीवियस कॉस्ट प्राइस, पहले 15 था अब 16 होगा, द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, देन द शॉपकीपर अर्न्स इतना लेस प्रॉफिट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 180, अगर अब सेलिंग प्राइस 180 है तो न्यू कॉस्ट प्राइस बता दो। तो न्यू कॉस्ट प्राइस पहली बात तो 16 का मल्टीपल नीचे, तो वी हैव 160 और 320। अगर न्यू 160 है तो ओल्ड 150 था, तो 150 के केस में 180 पे 30 का प्रॉफिट, 160 के केस में 20। हाँ तो यही वाला आएगा, 160 आएगा। इक्वेशन स्लोप 3 देखना, एक मिनट, कम ऑन। y इज इक्वल्स टू -3, इन दोनों में है, पासिंग थ्रू 2/5 देख लेते हैं। कौन सा पहले फर्स्ट वाला टेस्ट करते हैं। 5 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2 + 11, 5 इज इक्वल्स टू -6 + 11, हाँ तो फर्स्ट वाला ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्शंस अलग हैं तो विल गो विद वैल्यू पुटिंग। इफ़ आई पुट a इज इक्वल्स टू 90, तो आई गेट 1 - 1, नहीं सॉरी ये तो 2 है, 2 - 1 विच इज़ फाइन। तो अगर मैंने 90 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये तो एक ही रहेगा ना, तो एक माइनस ये 0 है डिवाइडेड बाय 2 - 1 1 है, 1 आ रहा है इसका आंसर। और मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते टाइम में। चलो ओके, ट्राइंगल ABC से एंगल A 30 है, एंगल B 60 है, तो तीसरा एंगल 90 का होगा, वो यहाँ होगा। ABC है तो ये A है, ये B है, BC उसने बोला 6 है, और A का एंगल कौन सा था 30, उसने एंगल बोला AC, किसके ऑपोजिट 60 के ऑपोजिट, 60 के ऑपोजिट कितनी होती है √3, तो 6√3 आएगा इसका आंसर। 30 60 90 का ट्राइंगल है ये। There are total 568 students in a school if the number of girls is 2/3 more than the number of boys। तो अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 5 हैं, तो 5 और 3 8, 8 कितना हो जाएगा 71, तो गर्ल्स कितनी होंगी 355, 71 × 5। ठीक है, some carpenters promised to complete the work in 20 days when the work was started, 8 of them were absent and remaining completed the work in 40 days। मतलब x लोग जितना काम 20 दिन में करते थे उतना काम x - 8 लोगों ने 40 में किया, तो ये डबल हो गया, तो आई गेट x इज इक्वल्स टू 2x - 16, तो 16 आएगा, ओरिजिनल पूछा उसने। ओके, ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 40 दिन, बी करता है 48 में, विद द हेल्प ऑफ सी ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। तो 16 48, ये तो यहाँ से तो 48 मिलेगा, 48 के साथ 40, इसमें क्या होता है 48 में मेरे पास होता है 8 और 6, इसमें मेरे पास 8 और 5 है, तो इसको मेरे को 5 और देने हैं, तो यानी 48 को 5 दूंगी तो 240, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 16 की 15 हो जाएगी ना, 16 × 15 240, तो ए और बी की कितनी होगी 11, तो सी की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 4। इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट 40%, 4/10 ऑफ काम कितना है 240, इसकी एफिशिएंसी 4, 0 से 0 24 दिन। ठीक है, हो गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, शुक्र है कुछ फास्ट क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन, यही गलत है, अरे भाई माउस। ओके,
क्विकली इफ़ x इज इक्वल्स टू √13 प्लस √11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना है √13 प्लस √11, 1/x होएगा √13 माइनस √11 डिवाइडेड 13 माइनस 11 2 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो 13 के साथ 1 है और आधा है तो 3/2 आएगा √13 के साथ, 11 के साथ बाय 2 आएगा, तो प्लस वाला होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। इफ़ अ सर्कुलर फाउंटेन इज सराउंडेड 2 कंसेंट्रिक पाथ्स, इसके बाद में करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2x माइनस 3y इंटू 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² माइनस 7x³ प्लस 26y³। ओके, तो दिस इज a माइनस बी a², यही है ना, a माइनस बी 2x माइनस 3y a² है प्लस b² है प्लस ab है, 3 2 6 होता है ना, तो ये क्या बनेगा a³, अरे कहाँ गया यार, a³ माइनस होगा ना यार, हाँ a³ माइनस b³, तो माइनस 7x तो x³ बचेगा और ये भी माइनस का बचेगा, तो x³ माइनस y³ आ रहा है आंसर, डी ऑप्शन। ट्रेन crosses a pole in 15 seconds while moving at a speed of 72. At the same speed, it will cross a platform in 30 seconds. Values of A and B are. ऑप्शन सब में अलग है ए का, तो ए ही चेक कर लेते हैं ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 इंटू 72 इंटू 5/18, 18 4 ज़र 5 4 ज़र 20, 300, तो ए का आंसर आएगा 300, किस में, ऑप्शन बी में। इन अ सर्कल, एक मिनट बना ही लेते हैं। इन अ सर्कल ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स, अच्छा मैंने तो ऐसे लगा दी, इंटरसेक्ट सी डी एट पी। इफ़ ए पी इज़ इक्वल्स टू 12, ए बी इज़ इक्वल्स टू 18, तो ये कितनी हो जाएगी 16। पी डी इज़ इक्वल्स टू 8, पी डी इज़ इक्वल्स टू 8, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी, अरे सी डी तो सी डी, अच्छा तो अगर ये एक्स है तो ये कौन सा लगेगा, अच्छा यार ये मैंने गलत बनाया, मैं तो ऐसे बनाना चाहिए, बट क्योंकि 90 डिग्री हमें गिवन थोड़ी है, तो इसमें वो लगेगा मल्टीप्लिकेशन वाला, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉर्ड्स लगेगा ना, तो 12 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स हो जाएगा, 8 2 ज़र 12 2 24, लेकिन उसने पूछा सी डी, तो 24 और 8 कितना होता है 32। ठीक है, मेरे को आज थोड़ा अर्जेंसीली फीलिंग नहीं आ रही, पता नहीं मैं क्यों इतना स्लो हूँ, 5 मिनट भी नहीं बचा। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 24 स्टूडेंट्स 58, मार्क्स ऑफ टीचर्स हो गए तो एवरेज के 2 मार्क्स, तो 60 हो गए, तो टीचर के नंबर कितने 60 हैं, प्लस बाकी के 24 बच्चों से 2 लेकर आई है, तो 48, 108 होना चाहिए ना। सम ऑफ 50,000 इज इन्वेस्टेड एट, ये भी लंबा है, और क्या छोड़ा, तो 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, ये भी लंबा छोड़ा, ये भी लंबा छोड़ा है। ओके, तो ऑर्डर में जाती हूँ, देखते हैं। ठीक है, नो दिमाग, जस्ट लेट्स गो इन ऑर्डर। ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000, 80,000, 1,20,000, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो होंगे, तो 6 8 12 लिख सकती हूँ। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल वाइल बी डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। 4 महीने के बाद इसने क्या कर दिया, बाकी के 8 महीने के लिए इसने क्या किया, हाफ किया, तो 18/3 हो जाएगा। इसने क्या किया, बी ने डबल किया, तो 4 महीने तक इसकी 8 थी, फिर होगी इसकी 16 अगले 8 महीने तक, 12 की 12 रही है 12 महीने। एट द एंड ऑफ द टोटल प्रॉफिट वाज दिस, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेटली सीज शेयर। 8 से शुरू करती हूँ, 8 यहाँ से कटेगा, तो यहाँ से 6 4 ज़र 24 होता है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये 8 कटेगा, ये 8 कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 8 के लिए एक बार 4 यहाँ से काटोगे तो 3 बचेगा, फिर 8 के लिए 2 काटना, तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब कुछ कट रहा है, 3 + 3 कितना होता है 6, 16 और 4 कितना होता है 20, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो ये बचेगा 3 10 9, मैंने इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख दिया, 3 10 और 9 बच रहा है, निकालना है मेरे को सी का फास्ट। 9 22 है, तो 9/2 ऑफ कितना था 216। ओके, तो अगर मैं इसको 22 बना दूँ तो ये मेरा हो जाए 2,20,000 होता, तो ये 90,000 आता आंसर, तो सर 90,000 से कम है, तो यही आना चाहिए वैसे आइडियली, तो क्योंकि कितना कम है 22 से 6,000 कम है, तो अगर 9/22 ऑफ 6,000 भी देखूँ तो 54, तो 2,000 के आसपास ही कम होना चाहिए। ठीक है, फिर यही आएगा भाई, चलो ठीक है, एटलीस्ट हुआ तो सही। ओके, टाइम है, अभी कर सकते हैं। इसमें भी अब ये सीन है कि यहाँ पे 24 है, तो मतलब अगर 24 निकला तो ये वाला कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जो भी है, मतलब डेढ़ तो पढ़ा ही नहीं। फाउंटेन सराउंडेड 2 कंसेंट्रिक पाथ्स, इनर सर्कुलर फाउंटेन एज द रेडियस ऑफ 7, बनाना ही पड़ेगा लगता है। 2 फर्स्ट पाथ एंड द सेकेंड पाथ इज 3 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय बोथ पाथ्स एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल रिस्पेक्टिवली। सर्कमफ्रेंस आउटर मतलब 7 और 2 9, 9 और 3 12,
तो ये 2 × 12 24 पाई, ठीक है। तो इसमें और इसमें आएगा, तो इसको निकालना है। ये कितना हो जाएगा, उसने बोला कवर्ड बोथ पाथ्स, तो मतलब ये भी पाथ है, ये भी पाथ है। तो ये हो जाएगा आई थिंक पाई में से पाई r² माइनस r² होगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाएगा 19 × 5, तो यानी 95 वाला होगा ऑप्शन बी। ये होता है कामली करने का फ़ायदा। अगर जल्दबाजी मचाते तो गलती करते 2 मिनट है, आराम से कर सकते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, चाहे कितना भी लंबा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो। सम ऑफ 50,000 इज इन्वेस्टेड एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 11,200 इज विदड्रॉन। 50,000 का 112 हो रहा है ना, तो 2 गया 112 × 500 करना है, तो 1000/2 कर दूँ ना, तो कितना हो जाएगा 56,000। हाँ शिट भाई कितनी स्टुपिडिटी है वैसे, मतलब इसे कहते हैं, मतलब टाइम नहीं है, मैं फिर भी ज्ञान बांट रही हूँ कि 12% तो 12 × 5 60 करके साफ दिखा, तो 6,000 रुपये आएंगे, और मैंने फिर भी 112 को आधा किया। इसी को कहते हैं गलत, सही टाइम पे सही दिमाग ना चलना। एनी हाउ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 11,200 चले गए, तो कितने रह गए 800, 5 और 1 4 44,800 रह जाएंगे। तो 44,800 का क्या करना है, 112/100 करना है, 0 0 8 2 16। ओके, तो यही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग का आंसर। बाकी पता नहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो जल्दी जल्दी में ये क्यों मैंने किया है, मेरे को इसमें डाउट लग रहा है। मेरे पास टाइम है, तो क्या फटाफट 45 मार्क करूँ। ये 45 पे कितना होएगा 2 माइनस ये 45 पे कितना हो जाएगा, अरे भाई हाफ होगा, -2 × हाफ × हाफ होगा, तो ये कितना रह जाएगा, हाफ 0 रह जाएगा। वाह हो गई मिस्टेक। ये कितना होता है 1/√2 होता है, तो √2 ये तो 2 आ रहा है यार। मैंने पहले क्या पुट किया था, 90 पुट किया था, तो ये मेरे पास आया था 2 - 1, ये मेरे पास 0 आया था, तो 90 पुट करने में 1 आया था, तो 1 - 0 आया था 1। पर ये क्या होता है 45 अगर मैं पुट कर रही हूँ, तो ये क्या हो, कोसेकेंड साइन 45 1/√2 होता है, तो मैंने √2 का स्क्वायर कर दिया 2, तो माइनस ये तो 0 बन रहे, तब भी कॉस स्क्वायर कितना होगा 1/2 - 2 × 1/2 × 1/2। मैंने मार्क किया हुआ था ना वो क्वेश्चन, पता नहीं, अगर मार्क भी नहीं किया था तो वेस्ट किया, पर पता नहीं, चलो ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो माउस चाहिए, सॉलिसिट ए। एंटोनिम बताना है एनोयंस का, एक्सेप्टेंस, प्लेजर, एम्ब्रेसमेंट, वायलेशन, तो ये तो नहीं होगा। एनॉय करना, किसी को परेशान करना, एक्सेप्टेंस तो नहीं होना चाहिए, प्लेजर ही होगा फिर। The envoy behaved as though he knows the contents of the confidential memorandum already. The envoy behaved as though he knew the contents. The curator said that the miniature is painted in Jaipur before it was acquired by the museum. Before आते तो past perfect आना चाहिए। The miniature had been painted, has been painted, was painted, had been. The miniature was painted in Jaipur। पर्सनली मेरे को was painted कभी गलत नहीं लगता, बट आई थिंक बिफोर वाले रूल के अकॉर्डिंग हैड बीन आना चाहिए। मिनिएचर वॉज पेंटेड इन जयपुर बिफोर इट वॉज एक्वायर्ड, इसमें क्या गलत है, मीनिंग तो वही निकल रहा है ना, छोड़ो। द मैनेजर गेव अ क्लियरली एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी दैट डजंट फिट द पार्ट ऑफ स्पीच, क्लियरली है कि जगह क्लियर आना चाहिए ना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द वाटर इन द बॉटल इज कोल्ड, ठीक है। द बॉटल इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है। द वाटर इन एन बॉटल, अ वाटर इन द बॉटल, अ वाटर इन अ बॉटल, ठीक है। ए ही ठीक है, फिर तो साफ दिख रहा है। सोनल इज़ फैट देन प्रिया, फैटर होता है ना, बट त्रिशा इज़ द फैटेस्ट गर्ल इन द, तो सोनल इज़ फैट में मिस्टेक है, फैटर आता। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस, समवन हैड मिसप्लेस द कीज, समवन हैज़ मिसप्लेस, ये तो एक्टिव हो गया, द कीज वर मिसप्लेस बाय समवन, यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द होमोनिम कैंट, इनसिंसियर टॉक अबाउट मोरल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, स्पेशल वोकैबुलरी, ओके नहीं आता। The museum curator specialized in dash carefully preserving and studying ancient coins. Coins और होते हैं numismatics, philately stamps, lexicographies, dictionary, calligraphies, writing, handwriting. Passage बाद में करेंगे। The children gathered dash the storyteller eager to hear the next part of the tale. They gathered around click the whole 9 yards, everything possible or available.
sorry. Industrious. Oh, I'm so sorry. Industrious क्या होता है? Laborious, assiduous, assiduous. तो ये होगा diligent. Ipshita ordered her children to clean their study tables. Ipshita said to her children, clean for wrong. Ipshita said to her children, clean them, no. Ipshita said to her children, clean and wipe the study tables. Wipe तो बोला नहीं. Ipshita said to her children, clean your study tables. Deter करना किस चीज़ को. Antonym बताना. Discourage, persuade, prevent, hinder. वैसे मतलब deter करना. She deterred me from entering that place. पर्सुएड आएगा ना, बाकी सबका तो मीनिंग सेम है. और मैं एंटोनिम जो डिटर नेगेटिव टोन है, पर्सुएड पॉजिटिव सेंस में आएगा. दिस इज PQRS. इसके बाद 5 वो भी बाद में आते हैं. देयर आर सिग्निफिकेंट कनेक्शंस बिटवीन द रियल्स ऑफ रिलीजन एंड प्रिंसली एटिक्वेट. अच्छा स्पेलिंग है ना, एटिक्वेट ई वाला होगा, ये वाला होगा. एग्रेवेट करना किसी सिचुएशन को तो वर्जन करना, खराब और करना. Let the younger child choose the first shell, the instructor said, or he may refuse to join the activity. The instructor suggested that the younger child choose the first shell. Suggested है ना, अच्छा तो chose है, choose. She is studying some new skills. The family support is breaking all her limits. Some new skills being studied, no. Verb being studied, no. Are studied, no. Are being studied by her, yes. ओके नाउ वी गो बैक टू 9th क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल अरे तो आता ही नहीं तो उसको छोड़ देते हैं. 11th सेंट्रल फिलोसफिकल शिफ्ट इंट्रोड्यूस बाय एक्जिस्टेंशियलिज्म. ये देखना है, मतलब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रही ताकि मुझे पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई लुकिंग फॉर इन द पैसेज. क्या देख रहे हैं? सेंट्रल फिलोसफिकल शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्जिस्टेंशियलिज्म. ये तो हो सकता है एक लाइन में दिख जाए, बट देखते हैं. व्हाई डज सार्ट्रे स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस नीड्स प्रीसीड्स एसेंस इम्प्लाई? Concept of absurd in Albert Camus' philosophy. Existential writers typically portray the literary characters. How do they portray? Ultimate emphasis of existential in relation to. ठीक है. ओ कहाँ गया? Existential emerged as influential philosophical and literary movement in Europe during the 19th and 20th centuries. Thinkers such as Soren Kierkegaard, whatever, okay, John Paul Sartre and Albert Camus explored themes of freedom, responsibility and individual search for meaning in an uncertain world. Okay, passage तो छोटा है. Unlike traditional philosophies that emphasize universal truths or fixed systems of morality, existentialism focused on personal experiences and human choice. Philosophical shift introduced by existentialism यही है कि universal truth, individual, यही कहाँ गया? Personal experience and human choice. Strengthens traditional moral philosophy, no. Prioritize scientific reasoning, no. Rejects human freedom, no. ये है ना इसका आंसर. ठीक है, तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब दूसरा में देख रहे हैं सार्ट्रे की स्टेटमेंट पर है. कहाँ गया? ये रहा. Unlike traditional philosophies that emphasize universal truths or fixed systems of morality, existentialism focused on personal experience and human choice. ठीक है. Existentialist writers argue that individuals are not born with predetermined purposes. Instead, they create meaning through their actions and decisions. Correct. John Paul Sartre famously declared that existence precedes essence. Existence precedes essence. Human beings are born with a fixed essence. नहीं ना, मतलब essence तो बाद में आई है, पहले existence आई है. Human existence is defined entirely by biological instincts. No. Individuals first exist without predetermined purpose and later define themselves through actions and choices. यही है. ओके, बैक टू द पैसेज. हम क्या देखना है? एब्सर्ड एल्बर्ट कैमस का देखना है. और चौथा क्वेश्चन क्या देखना था कि राइट अपने कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रे करते हैं. और फिर एम्फेसिस ऑफ इन ह्यूमन लाइफ, मतलब ओवरऑल वाला क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग वापस. कहाँ था? डिक्लेयर द एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, सजेस्टिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट exist and only later define themselves through experience. Albert Camus, particularly in works such as The Myth of Sisyphus, examined the idea, बहुत अच्छी बुक है, फेमस, कहाँ गई मैं, of the absurd which arises from the conflict between humanity's desire for meaning and indifferent nature of universe. Okay, humanity's search for meaning and indifferent or meaningless nature of universe, यही है आंसर. फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं. Harmony between human expectation and natural laws, no. Rejection of human emotions, no. Belief that suffering is always, नहीं. ठीक है, यही था आंसर. कहाँ गया? ये रहा. Existentialist literature often portrays characters facing isolation, anxiety and moral dilemmas. However, rather than encouraging despair, existentialism emphasizes authenticity and the courage to accept responsibility for one's choices.
In this way, the movement reshaped modern literature by placing human freedom and subjective experience at the center of philosophical inquiry. So, how do existentialist writers typically portray their literary characters? As heroic figures who achieve? No. As rational thinkers who solve conflict through scientific reasoning? No. As individuals experiencing isolation while confronting uncertain existence? Passive individuals? No. Yeah, it's answer. ठीक है. Ultimate emphasis of existentialism. It encourages dependence on external systems of morality to guide human decisions and life choices. No. It promotes avoidance of responsibility. No. It argues that human freedom is an illusion and the choices are meaningless and indifferent meanings. No. It emphasizes authenticity and acceptance of responsibility for one's own choices and actions. यही तो अभी पढ़ा था हमने लास्ट में. ठीक है. ओके. इनफ टाइम है. चलो. इसमें पेन की नीड पड़ सकती है. ओके. मेरा जो आइडिया रहता है मैं पहले खुद से डिसाइड करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शंस अगर तुम देखते हो फर्स्ट वाला जैसे कई बार फर्स्ट सब में सेम होता है. 1 मिनट कहाँ गया ये रहा. तो क्या होता है कि फिर हमारा मतलब बायस आ जाता है और हमें फिर पता नहीं चलता है कि हमारा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है. तो इसलिए द प्रॉब्लम बिकम्स शार्पर व्हेन द ट्रांसलेशन कीप्स एवरी वर्ड बट लूजेज द सोशल सिचुएशन इन विच द वर्ड्स वर स्पोकन. तो ये तो फर्स्ट नहीं लग रही. अ प्रोवर्ब रेयरली कैरीज इट्स फोर्स थ्रू डिक्शनरी मीनिंग अलोन. यही लग रहा है. In that case, the translated line may sound accurate but fail to. It usually depends on shared habits, local imagery, and familiar pattern of use. A good translator, therefore, may sometimes choose. It usually depends on shared habits. What? Proverb का force तो 2 के बाद 1 आना चाहिए. ठीक है, ट्राई करते हैं 2 के बाद 1 लगाने की और फिर पेयर्स बनाएंगे कि a proverb really carries its force through dictionary meaning alone. कि डिक्शनरी से तो अकेले काम नहीं चलता. तो यूजुअली क्या होता है 1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे 4 लिखना था ना. इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन शेयर्ड हैबिट्स, लोकल इमेज एंड फैमिलियर पैटर्न ऑफ यूज. ठीक है. अब ये होगा शायद है ना. द प्रॉब्लम बिकम्स शार्पर when the translation keeps every word but loses the social situation in which the words are spoken. In that case, the translated line may sound accurate but fail to produce caution, humor, or rebuke intended in the original. A good translator, therefore, may sometimes choose a culturally equivalent expression instead of a literal rendering. Should it be 2, 4, 1, 3, 5? Yes, that is in the options, right? So, let's go. Okay, ये तो नहीं आता तो skip करते हैं. You just submit the test and get over with. एक सेकेंड इसको क्लीन कर दूँ, इसको हटा ही दूँ क्या? नहीं, इनकेस कुछ लिखना हुआ तो. ओह माय गुडनेस, इतना तो मेरे कभी ज़िंदगी में नहीं आया नंबर. शिट. वाओ, आई एम सो हैप्पी. मैथ्स में फुल एंड गुड. इंग्लिश में भी नाइस. एक अटेम्प्ट नहीं किया था, वो गलत मतलब रह गया. भाई मैंने रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और मेरे वो कोई भी गलत नहीं है. वाओ भाई 2 घंटे सो के हालत. नाइस. जनरल अवेयरनेस 19 1. ये आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी. ठीक है, इस वीडियो का टारगेट है हमारा 50 नहीं यार, 50 तो तुम लोग दे देते हो. अरे अंडू कैसे होता है. हाँ, सिर्फ इतने वर्ड पे रेज करते हैं. ठीक है, 50 तो पिछली बार भी दिए थे. इस वीडियो पे आई वांट 100 लाइक्स एंड आई वांट कमेंट्स. चलो जितने भी होंगे 100 लाइक्स कर देना इस वीडियो पे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मतलब ठीक है, मतलब नॉट बीइंग ब्रैगिंग और समथिंग, बट मेरे को आज का मैथ्स ईजी लगा, उतना डिफिकल्ट था नहीं. तो सोचूंगी मैं, ऑल्दो आई नो मैं 2-3 हफ्तों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं क्वांट वाले डिटेल सॉल्यूशंस ही बनाऊंगी, बट रह जाते हैं. मतलब आई जस्ट गेट सो बिजी एंड देन आई गेट लेजी. मतलब ऐसा होता है मेरे को कि जब सैटरडे को हो नहीं पाता तो मेरे को लगता है संडे को बना के क्या ही फ़ायदा, कोई देखेगा नहीं, संडे का दिन आधे चला जाएगा. तो एल्गोरिथम एंड ऑल, मतलब वैसे भी बहुत व्यूज़ आजकल कम ही चल रहे हैं. तो बट आई विल ट्राई कि मैं बना लेती हूँ. ठीक है, मतलब लेट्स सी. एक कॉफ़ी पी के अभी बना लेती हूँ, या तो एक बार देखना. मतलब अगर तुम लोगों ने भी टेस्ट कर लिया तो कमेंट करके बताना कि चाहिए या नहीं चाहिए. बिकॉज मुझे आज का मैथ्स थोड़ा ईजी लग रहा था, बट जैसे अब वो 2,20,000 वाला मैंने जो ट्रिक लगाया, अब वो कैलकुलेशन की चीज़ सीख सकते हो उससे. एंड आई कैन ट्राई इंसर्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द वीडियो देन. ठीक है, और कुछ भी और
डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, बेसिक पढ़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ये मत पूछना कि मैंने जीके कहाँ से प्रिपेयर की, बिकॉज मैं अभी बता देती हूँ, मैंने जीके प्रिपेयर की हुई है अपनी स्पेक्ट्रम से, लक्ष्मीकांत से, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मैंने ओल्ड न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं, आई हैव रेड देम ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट्स वाई आई रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। मतलब इफ़ यू आर 2 month ओल्ड एस्पिरेंट जिसने 2-3 महीने पहले तैयारी शुरू की है, तो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर। तुम 3 महीने में एक बार मुश्किल से जाके, मतलब एक बार हिस्ट्री, एक बार पॉलिटी, एक बार ज्योग्राफी पढ़ पाओगे। मैंने जब यूपीएससी की तैयारी की थी तो मैंने पता नहीं कितनी बार मैंने 11th की एनसीईआरटी पढ़ रखी है ज्योग्राफी की, वो मेरा ही दिल जानता है। तो दैट इज़ वाई आई हैव दैट होल्ड ऑन इट, आई हैव स्पेंट ईयर्स इन दिस फील्ड। तो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर, डू नॉट गेट दिस हार्टेंड कि ओ माई गॉड किसी और को इतना कॉन्टेंट याद है, हमें नहीं याद है। डोंट गेट इन टू दैट स्पायरल, जस्ट फोकस ऑन योर मिस्टेक्स, कि आपकी मॉक में क्या मिस्टेक्स होते हैं, आप उनको कैसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मॉक एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क्स, परसेंटाइल, ये सब चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड मतलब पता होगा आप लोगों को, बहुत लोग कहते हैं जैसे बोर्ड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोग के 200-200 नंबर आते हैं मॉक्स में, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, राइट। सो जस्ट फोकस ऑन योर मिस्टेक्स एंड देन फोकस ऑन रिवाइजिंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, एंड ट्राइंग कि वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, स्पेशली जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, रेपिटेटिव एरर्स हैं कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। अभी एक थोड़े टाइम पहले किसी ने ये भी कमेंट किया था, अब इतना काम ली कैसे कर लेते, पता नहीं मैंने कितने, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मॉक्स दे चुकी हूँ मैं, मतलब मैंने प्री और मेंस के बीच में पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ मॉक्स दिए होंगे, मतलब 100 से तो ऊपर दिए थे, 100 फॉर श्योर। तो मैंने इतने मॉक्स दिए हैं, तब जाके वो कामनेस आई है। 2024 का जब मैंने अपना एसएससी का अटेम्प्ट दिया था सीजीएल का, तो आई वॉज नॉट काम। आई रिमेंबर मेरी शीट में मुझे पेज नहीं मिला था, मेरे चेयर वॉज, मतलब क्या बोलूँ, मेरी हाइट छोटी है तो मेरी चेयर के साथ मुझे उसमें चेयर में मैं बैठ नहीं पा रही थी, मेरा पेन अच्छा नहीं था, उसकी वजह से मेरा मूड ऑलरेडी से वो दिमाग वायर हो चुका था। तो एंड मैं ऑलरेडी, मतलब मेरा एक क्वेश्चन छूटा, मुझे याद है, मुझसे मैथ्स में नहीं हुआ, एंड जो मेरा पेपर वहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ वो मेरा हुआ, प्लस मैंने जीके में सब अटेम्प्ट कर दिया, गॉड नोस किस खुशी में। अब आप देखो यहाँ पे मैंने 20 अटेम्प्ट किए, विच इज़ अ लॉट इन माई ओपिनियन। अगर मैं करती तो मैं 18 पे भी छोड़ सकती थी उन क्वेश्चंस को, बट फिर भी मैंने 20 कर लिए। लेकिन मैंने 2024 के अटेम्प्ट में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, वो नेगेटिव हो गई, क्योंकि 24 में कोर कम आई थी, कुछ काफ़ी सारे रैंडम क्वेश्चन आ गए, लेकिन 2025 में कोर वाले क्वेश्चन आए तो मुझे फ़ायदा हो गया। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो यू हैव टू प्ले ऑन दो स्ट्रेंथ्स, ठीक है। और एक बात जो मैं बोलना चाहती थी ये कि काम रहने का, हाँ, काम पेपर कैसे करना है वो बात हो रही थी। और दूसरा जो मेरे को टिप सबसे ज़्यादा हेल्प की, जैसे ये, यू नो, लिटरली आई एम सर्वाइविंग ऑन 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप राइट नाउ। मतलब अब मैं इतना कुछ डिटेल में दे रही हूँ, टू मच इन्फॉर्मेशन तो बता देती हूँ। मतलब मेरी सडनली नींद खुल गई एंड मेरे थोड़ा बहुत ऐसे बॉडी में पेन हो रहा था, तो आई जस्ट कुडंट स्लीप अगेन। तो मैंने सोचा चलो उठी गई हूँ तो पढ़ ही लेती हूँ, तो मैं मॉक करने लग गई, ठीक है। एंड आई डिड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन 2025 वाले अटेम्प्ट में। एंड मैंने पता नहीं कितने ही फ्रेंड्स को भी ये टिप दिया है कि तुम्हारी अगर 2 घंटे की नींद है ना, तो मॉक 2 सुबह उठ के। तुम्हारी अगर ऐसे हालत है ना कि आज मतलब बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत स्ट्रेस्ड हो, फैमिली से लड़ाई होगी, फ्रेंड से लड़ाई होगी, तो बैठ के मॉक दो, ताकि व्हाट इफ़ रियल एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत ख़राब हो, एक दिन पहले आपको सर में दर्द हो, फीवर हो, आपकी नींद पूरी ना हुई हो, तो आपको वो सिमुलेशन करना है रियल, मतलब इन्वायरमेंट में, कि कैसे हम लोगों को डील करना है, कि मतलब नो मैटर मेरा माइंड कैसा है, मेरा बॉडी कैसी है, मुझे वहाँ पे कामली रह के अपना पेपर करना है। इस चीज़ को घर में भी सिमुलेट करो, इस एनवायरनमेंट को, तो उससे आपको आदत पड़ेगी। 2 घंटे की नींद पे रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, सुबह के 9 बजे, जिस भी टाइम हो मॉक देना है। बस सिर्फ और सिर्फ जब प्री की शिफ्ट आ जाएगी, स्लॉट आ जाएगा, पता नहीं इस बार तो स्लॉट बुकिंग शायद होगा नहीं होगा, तो अगर स्लॉट बुकिंग होता है तो आप जैसे भी अपनी शिफ्ट बुक कर रहे हो, तो उस हिसाब से फिर उस शिफ्ट के टाइम में आपको एवरी सिंगल डे मॉक देना ही देना है। एंड जब फ्री हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा मॉर्निंग शेड्यूल बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंस तो हमेशा सुबह ही होता है। इवन तो इस बार थोड़ा इन्होंने 11:30 टाइप कर दिया था, विच इज़ अ गुड थिंग, कि मतलब क्योंकि सुबह सुबह उठ के कहीं भागना होता है तो ज़्यादा आपको रहता है कि सुबह उठना है, नींद नहीं आ रही। तो बट अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है, मतलब रात के 4 बजे भी नींद आ रही है, तो जब इन्होंने इस बार तो मेंस लेट रखा, तो तब फ़ायदा था इस चीज़ का, राइट। तो ठीक है, ओवरऑल मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया ज़रूर की बातों का, बिकॉज़ मेरा मन कर गया। तो सुन लेना, समझ लेना, कुछ अच्छा लगे तो अप्लाई कर लेना अपनी प्रिपरेशन में। बाकी कुछ भी एनालिसिस कैसे करना होता है मॉक का, क्या चीज़ कहाँ नोट करें, इस तरह के कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लिया करो। जैसे मैंने बहुत कुछ, मतलब मॉक एनालिसिस कैसे करना है, पूरी मैथ्स की डिटेल स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में, तो एक बार देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा I mean, if you have any doubts, please feel free to put them in the comments. I'll try to help in whatever way I can. Okay. And I really hope ये सब रिकॉर्ड हुआ हो, मेरा माइक वाइक सब ठीक था आज, ठीक है। ये ओके, एक सेकेंड इसको क्विट करती हूँ एंड देन आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।